एक बहुत ही ऐसे विषय पे हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य शुरू होते ही हर दूसरे घर में पाए जाने वाली बीमारी, और वो कोई इन्फेक्शन से नहीं, हमारे जीवन जीने के तरीके से संबंधित है। मैं डॉक्टर प्रमिला संजय आपके सामने एक लाइव उदाहरण हूँ उस बीमारी का जिसको हम सब डायबिटीज़ के नाम से, शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। मेरा ब्लड शुगर, जो इस टर्मिनोलॉजी को यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं समझते हैं, HbA1c 11.6 था, रिवर्सल हुआ। आज मेरा HbA1c 5.9 है और मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। तो डायबिटीज़ रिवर्सल मिथ है या रियलिटी? ऑल अबाउट डायबिटीज़। हमारे साथ इसको बताने के लिए आए हैं दो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़। हमारे वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी। अगर मैं इनकी डिग्रीज गिनने लग जाऊं, कल जब मैं इनके घर गई थी तो मैं काफ़ी देर तक खड़े वो बोर्ड को ही देखते जा रही थी, क्या क्या सब लिखा है। और आपका जो वृहद अनुभव है इस क्षेत्र में, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इन्होंने कल बताया लगभग 300-400 ऐसे पेशेंट्स थे जिन्हें कभी तो ये कहा जाता था कि भाई ये दवाई के साथ ही जीना है, और मैं जानती हूँ कि वो बढ़ती जाती थी, लेकिन वो बंद हो चुकी है। सेम वी हैव द प्लेजर टू वेलकम डॉक्टर कपूर विद अस, डॉक्टर विजय कपूर। और आपके भी ऐसे ही अनुभव रहे हैं, नॉट अबाउट कैरिंग अ डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ विद अस थ्रू आउट, बट टू रिवर्स इट। उसके भी कुछ चैलेंजेस हैं, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा आज करेंगे। लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगी, डॉक्टर भंडारी को, कि आप अपना एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन करें तो हम सब उससे लाभान्वित हों और जानें कि ये मामला कुल मिलाकर है क्या। सो डॉक्टर भंडारी। सभी की इच्छा होती है कि वो जीवन में स्वस्थ रहें, अच्छी तरह रहें, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के रहें। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय एवरेज लाइफ स्पैन था 48 to 49 years. आज आफ्टर 75 years द एवरेज लाइफ स्पैन इज 69 to 70 years. जब 1947 में मेन इश्यूज थे हमारे देश में, वो थे कॉलेरा, डायरिया, स्मॉल पॉक्स, द इन्फेक्शियस डिजीजेस. बट टुडे with the increase in lifespan to 70 years, the main issue is lifestyle diseases. Lifestyle diseases क्या हैं? भारत में 20% लोगों को डायबिटीज़ है या होने वाली है, 1 in 5. 35% लोगों को ब्लड प्रेशर है, करीब 30% लोगों का वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, उसके कारण स्ट्रोक और कई तरह की इश्यूज़ होने लगे। तो कहाँ तो when we got independence we had the issues of undernutrition, and now we are suffering the issues of overnutrition. उन लाइफस्टाइल डिजीज़ में सबसे डेडली है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ ए डिजीज़, अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो इट डजंट अफेक्ट द लॉन्गिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. इफ़ यू आर डिस्टाइंड टू लिव फॉर 100 years, यू लिव फॉर 100 years. बट अगर आपने उसको कंट्रोल और डिसिप्लिन में नहीं रखा तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हेड टू टो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट कर सकती है. अतः टुडे आई विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट डायबिटीज़ एंड हाउ टू स्टे एब्सोल्युटली हेल्दी इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायबिटीज़. प्रैक्टिकली वन among our friends, one among our relations, one among our family members, you will find that has diabetes. पिछले कुछ सालों में कुछ चेंजेस हुए हैं. वो चेंजेस ये हैं कि पहले जो 50+ लोगों में मेनली डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, आजकल वो यंगर एज ग्रुप में होने लग गई है, स्कूल गोइंग बच्चों में होने लग गई है. बट द बॉटम लाइन इज़ दैट हाउ टू स्टे हेल्दी इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायबिटीज़. दिस इज सेइंग आई सीज व्हाट माइंड नोज. आंखें वही देखती है जो दिमाग जानता है. I'll be giving you some basic facts about diabetes. Since there is a limitation of time, so I'll finish my presentation just to update your knowledge within just 10 to 15 minutes, and mainly I'll be taking over the questions, queries and all you want to know about diabetes. But bottom line of today's section is that how to prevent diabetes, उसको कैसे रोका जाए, अगर किसी को हो जाती है तो कैसे स्वस्थ रहा जाए,
कैसे हम डायबिटीज़ को अपनी लॉन्गेविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट नहीं करने दें, कैसे डायबिटीज़ से हम कॉम्प्लिकेशन नहीं होने दें। अगर हमें पता है कि इससे ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो हम सावधानी बरतेंगे। व्हेन यू ड्राइव, you know that you need not to cross red light, you need not to go on wrong side, you need not to speed up, you take all precautions. So unless you are aware of the complications, you will not take precautions. So that's, I'll start with my short presentation. Yeah, just मैं quickly run through करूँगा कि 75 years after independence हमारा quality of life change हो गया है। इसमें mainly lifestyle diseases are one which is mainly affecting our lifestyle. Heart problem, diabetes, cancer, lung disease and other infectious diseases कम हो गई है, but metabolic diseases like obesity or arthritis, the low back pain, the knee problem, every fifth person after age of 60 years has some knee issues and goes for knee replacement. So ये quality of life हो गया है. We need to be very careful about what diabetes is. जब आप डायबिटीज़ का नाम सुनते होंगे तो आपके मन में कुछ प्रश्न आते होंगे, ये भारत में ही क्यों प्रॉब्लम है, व्हाट आर द नॉर्मल शुगर लेवल्स, क्या लक्षण होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अल्कोहल हैज़ बिकम ए सोशल फैशन। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन डायबिटीज़ विच विल बी टॉकिंग अबाउट। भारत वर्ल्ड में नंबर 2 पे आता है आफ्टर चाइना, बट सून वी आर गोइंग टू बी नंबर 1 एंड इसीलिए भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा गया है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़, सिर्फ फैमिली में ही नहीं, जेनेटिक्स ही नहीं, बट stress as well as lot of non-exercising, overweight, quality of life is diabetes को predispose करती है. We need to be very careful about it. So first thing, when should you expect or when should you suspect that there is a diabetes? इसके लक्षण या symptoms का क्या होते हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन लगे, ये स्टैंडर्ड सिम्टम्स होते हैं, बट नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी काफ़ी होते हैं। रात को कई बार यूरिन के लिए उठना पड़े, विदाउट एनी एफर्ट्स उसका वेट लॉस हो रहा हो, unnecessarily without any effort patient feels tired, fatigue, lethargic, workplace पे you have no energy, once you come back you just retire, unexplained tiredness and fatigue and there is a excessive thrust, आपको हर थोड़ी देर से मुंह सूखने लगे, प्यास लगने लगे। Especially weight loss and tiredness are one of the important factors, we should be very careful about it। और ऐसा अगर आपके या आपके किसी कलीग को हो तो be very careful to look about it। There are a lot of other issues also। आपको वेट लॉस तो एक एस्पेक्ट है, बट अगर आप वो मोटे हैं और आप में टायर्डनेस है, इरिटेबिलिटी है, आपके चश्मा बार बार चेंज हो रहा है, आपके हाथ पाँव में टिंगलिंग और नमनेस हो रहा है, आपका कोई इन्फेक्शन हो गया, वेदर यू गॉट ए कट इट इज़ नॉट गेटिंग हील्ड अप, सम कट आफ्टर शेविंग, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हील नहीं हो रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट कहीं कोई इश्यूज़ तो नहीं है। दीज आर सम सिम्टम्स जो कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसमें आप देखें नंबर 2 पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, आपके टिंगलिंग सेंसेशन है, आपका लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स और लिबिडो है। प्रोबेबली दीज आर द मल्टीपल सिचुएशंस, just share with your doctor, and diabetes could be one of the reasons for all these symptoms. You need to be careful. When we talk about diabetes, आपके परिवार या फ्रेंड में है तो आपकी नॉलेज होना चाहिए what are your normal targets. Normal targets are fasting को 80 to 100 मिलीग्राम % में आप रखें और खाना खाने के बाद अपर लिमिट इज़ अप टू 200 रखें। अगर वैल्यूज़ इससे ज़्यादा होती है तो मीट योर डॉक्टर। It could be that you are in a stage of pre-diabetes. जब खाली पेट शुगर 120 से ज़्यादा हो जाती है, 126 से ज़्यादा हो जाती है और खाना खाने के बाद शुगर 200 से ज़्यादा हो जाती है, probably this is a classical diabetic range. So there is a situation, normal व्यक्ति, pre-diabetes and diabetes, it is better, there are many drugs, many एक्सरसाइज एडवाइजेज, मैनी डाइटरी एडवाइजेज कि वो आपको प्री डायबिटीज़ से आपको नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर सकती है। जैसा कि मैडम ने बताया, वेट रिडक्शन एंड रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। सो आप फर्स्ट कॉलम को याद रखें, किसी भी घर में किसी को डायबिटीज़ हो तो खाली पेट शुगर 80 to 100 तक होना चाहिए और खाना खाने के बाद शुगर 140 to 180 तक भी चलेगा, बट 200 को क्रॉस नहीं करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास ऑडियंस से क्वेरीज आई थी तो हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में सॉर्ट आउट करेंगे, बट देयर आर सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ यू शुड नो। एक टाइप 1 होता है जो कि
यंग बच्चों में होता है, अंडर एज ऑफ 25 ईयर्स होता है। एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो कि बड़े लोगों में होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई बार देखा गया है कि शुगर लेवल्स बिल्डअप हो जाते हैं, जिसको हम गेस्टेशनल और प्रेगनेंसी डायबिटीज़ बोलते हैं। और कई बार कई तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, गठिया बाय होता है, लंग फाइब्रोसिस होता है। उसमें हमें कुछ मेडिसिन्स, आप लोगों ने सबने सुना होगा स्टेरॉयड नाम की मेडिसिन को काफ़ी लंबे समय तक दिया जाता है। ये ड्रग्स भी शुगर लेवल को बढ़ा देती है। आई एम श्योर द डॉक्टर्स एडवाइज दैट व्हेन यू आर दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर शुगर। द डिफरेंस इज दैट बॉडी में एक पेनक्रियाज नाम की ग्लैंड होती है जो इंसुलिन बनाती है, और टाइप 1 डायबिटिक जो बच्चों में और यंग एज के अंदर होता है उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ वो स्थिति है जो बड़े लोगों में होती है, उसमें इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी तो होती है, बट देन यू हैव टू सपोर्ट दिस कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ड्रग्स टू बिल्ड अप द कैपेसिटी टू इंक्रीज द इंसुलिन। सो ऑलवेज रिमेंबर, यंग बच्चों में, एडोलेसेंट्स में जब डायबिटीज़ होता है वो टाइप 1 होता है जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आपका इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं है, टू लीड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ यू हैव टू सप्लीमेंट। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली टिल टुडे इंसुलिन जिसको सप्लीमेंट किया जाता है वो सिर्फ इंजेक्शन के रूप में होता है, अभी तक उसकी टैबलेट्स नहीं बनी है। कुछ अस्थमा जैसे इनहेलर्स अंडर रिसर्च हैं, तो हो सकता है आगे वाले कुछ दिनों में इन पेशेंट्स के लिए बेटर मेथड्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट आ जाए। सारे ओबीज लोगों के अंदर इट हैज़ बीन देखा गया है कि चांसेस ऑफ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, एंड मोटापा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है जिसमें आप लोगों को कंट्रोल रखना है। जब भी शुगर लेवल्स फास्टिंग 126 और खाने के बाद 200 से ज़्यादा होता है, इसको हम रेड जोन कहते हैं। रेड जोन क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बट इसके पहले कभी कभी आप लोगों ने सिर्फ शुगर का नाम सुना होगा। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ़ ही इज़ और शी इज़ ऑन ओरल ड्रग्स और इंसुलिन। शुगर लेवल्स कभी कम भी हो जाते हैं, उन्होंने दवाई ले ली, खाना समय पे नहीं खाया, तो आपको स्पेशली ये एक फैमिली मेम्बर्स के लिए आवश्यक है कि उन लोगों को लो शुगर के लक्षण पता होने चाहिए। जो पेशेंट फील्स अनईजी, पेशेंट फील अनस्टेबल, पेशेंट फील्स ड्राउजी, उस समय तुरंत मीठा खिला दें तो उनको आराम हो जाता है। एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आई जस्ट रन थ्रू बिकॉज वील हैव ए लॉन्गर क्वेश्चन आंसर सेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्लाइड। हम लोग तो अभी सिर्फ डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, बट अगर आप इस स्लाइड का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शुगर को कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है। 10 लोग 100+ की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट सिर्फ एक का ही होता है। हेंस इफ़ योर शुगर इज़ अनकंट्रोल्ड, 3 मंथ्स का एवरेज जो HbA1c 5 to 6.5 तक होना चाहिए, वो अगर अनकंट्रोल्ड है तो पॉसिबिलिटी है टारगेट ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। हर एक में नहीं होता, इसमें भी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, बट यू लुक दीज आर द टारगेट ऑर्गन्स विच कैन बी अफेक्टेड। डायबिटिक पेशेंट के अंदर स्ट्रोक हो सकता है, लकवा, हार्ट अटैक हो सकता है, पाँव में खून का दौरा होकर पाँव काटने की स्थिति आ सकती है, आई डैमेज हो सकता है, किडनी अफेक्ट हो सकती है, और इसके अलावा आई के अंदर चेंजेस हो सकते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैंस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पाँव में एक नर्व डैमेज होने से घाव हो सकता है। एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, फिटनेस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द मेथड्स आपको कंट्रोल करना चाहिए। एक मैसेज टू द पीपल, आजकल नई मॉडलिटीज़ आ गई है। आज से 30 साल पहले सिर्फ जीप एम्बेसडर और फिएट हुआ करती थी। टुडे देयर आर एन नंबर ऑफ बेस्ट ऑफ द कार्स अवेलेबल, सो देयर आर मेथड्स ऑफ treatment of diabetes available which we'll be talking in our question answer session. Yeah, there are different devices, you need to be very careful about it. We'll talk, I'll quickly want to. The insulin pens are available. जो नए नए devices हैं, कोई भी डॉक्टर आपको बता देगा कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है. There is a lot of technology involved. ये देखिए, एक मैं बताना चाहता था, जर्नी शुरू होती है डायबिटीज़ से, but every diabetic patient is a potential heart patient. And look,
किस तरह कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स हार्ट की आर्टरीज में रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं. एंड दैट्स द रीज़न जर्नी स्टार्ट्स विद डायबिटिक, एंड एवरी डायबिटिक इज़ ए पोटेंशियल हार्ट पेशेंट. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. This is very important. Drinking has been a social fashion, and drinks have a lot of calorific values which predisposes to the rise in sugar levels. You need to be very careful about it. Something wrong? Yeah, I have given the calorific values. किसी भी व्यक्ति का अगर बार बार चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है, धुंधला हो रहा है, तो अपने आईज चेक करवाएं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी को डायबिटीज़ है या सस्पेक्टेड है, तो व्हेन शुड ही मीट द डायबिटिक्स? देयर इज एक्सेसिव थर्स्ट, हंगर इन यूरिनेशन, फैमिली हिस्ट्री, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस, वेट लॉस, स्किन इन्फेक्शंस. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन डाइट. दिस इज द मेन मील फॉर अ डायबिटिक पेशेंट. This is a life history of a gentleman, because I keep reading a lot. Look here. He exercises every day 1 hour 17 minutes, and probably at this age he's so fit, no medical issues. That speaks the volume of how fitness is very important. You need to be physically very active to take care of this. Lighter movements, stress-free life should be there. Laughter is the best medicine. You should go for it. And keep running if you want to prevent the diabetes, which is very important. And in question answer session, we are going to share that diabetic hai to kya, can you take sweets, can you take ice cream, can you eat something? Yes, there are methods and methodologies that in spite of having diabetes, you can lead a better and the best quality of life, eat whatever you like, but in a guarded manner. Thank you. एक तो डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो लोगों में एक उत्साह हो जाता है. अच्छा, मुझे डायबिटीज़ था, कोई बात नहीं, मैं सुबह शाम में गोली ले रहा था, अब तो मैं इंजेक्शंस पे आ गया हूँ, क्या ये भी रिवर्स हो सकता है? इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी? सो आई विल बिगिन विद डॉक्टर कपूर एंड विल कम टू यू एज वेल. Thank you, ma'am. And thanks, Dr. Bhandari, sir. It's my honor to share the dais with Dr. Bhandari. जैसा मैम ने कहा, कैन डायबिटीज़ बी रिवर्स्ड? Certainly, no doubt about it, diabetes definitely can be reversed, but then it would ultimately depend on the stage of the diabetes. As sir already mentioned, normoglycemia, normal condition, pre-diabetes and frank diabetes. It is the stage of pre-diabetes which is most amenable and most susceptible for reversal phase. If you can do that at pre-diabetic stage, you can become normal, or pre-diabetes should not be considered as a path to diabetes. Rather, it should be considered as a window of opportunity to revert back to normal. Again, pre-diabetes, it can be impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance. Sir has already mentioned the parameters of blood glucose, and HbA1c, if it is between 5.7 to 6.4%, that is the stage of pre-diabetes. Below 5.7% is normal, and above 6.4% is frank diabetes. So at this stage, it can be reversed, and it is a lifestyle disorder, definitely. So lifestyle modifications are most important. Your dietary modifications, simple walking, 30 to 45 minutes, brisk walking, no strolling, brisk walking, that turns out to be around 4 to 5 kilometers a day, and grossly speaking, 10,000 steps per day. That, and if you can walk very briskly, even 3,000 steps, brisk steps per day is good enough for a reversal program. Diet, of course, is very important. You should avoid refined foods, grains, legumes, cereals, fruits, vegetables. We'll come to diet, sir. That's a big chapter. Yeah. आपने शुरुआत किया इस बात से, ब्रिस्क वॉकिंग. सर का भी प्रेजेंटेशन खत्म हुआ था, एक हाथी फुल स्पीड में दौड़ रहा था. मेरी एक फ्रेंड है, उसको हाइपरटेंशन, वो अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास जाती है तो यही बातें होती हैं. वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाती है, वो कहता है भैया तेज़ दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ट एनलार्ज हो जाएगा तुम्हारा. वो तो ये बॉडी जो है एक कॉम्प्लिकेशन है, पूरा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है. हाउ टू डील विद इट, सर? वाई डू वी ओनली लीव इट टू कॉमन मैन लाइक अस टू डिसाइड हम किसके पास जाएं, क्या दवाई लें, क्या ट्रीटमेंट लें, और कैसे हमें एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिल सकता है? आई वुड लाइक योर कमेंट्स ऑन दैट, सर. आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को पुराने क्वेश्चन से क्लब करना चाहूँगा.
जब आपने रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ का बात किया, उसका तात्पर्य यह होता है कि जब कभी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि मैं बिना दवाइयों के नॉर्मल रहूं। डायबिटिक डायग्नोसिस में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। रिवर्सल मीन्स आपकी इच्छा है कि बिना दवाई के मैं नॉर्मल रहूं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आपका वेट आपके शेड्यूल्ड वेट से ज़्यादा हो, जिसको हम BMI बोलते हैं, तो टेक हेल्प ऑफ योर डॉक्टर टू ब्रिंग योर BMI टू 18 to 23 और आपका ऑप्टिमल वेट, आपका सपोज वेट 95 kg है और आपके हाइट के अनुसार आपका वेट की आवश्यकता 70 किलोग्राम है, तो इसको ब्रिंग डाउन द वेट टू योर ऑप्टिमल वेट, ताकि डायबिटीज़ रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आपको डेली आपकी एक्टिविटी के अनुसार कैलोरी कंटेंट्स का पता होना चाहिए। अगर आप एक ऑफिस गोअर है तो आपकी कैलोरी मात्रा डेली 1500 से 1800 कैलोरी होगी, तो अपना डाइट प्लान विद इन 1500 से 1800 कैलोरी रखें। देन थर्ड कंपोनेंट इज़ दैट डेली आपको 30 to 40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जैसा डॉक्टर कपूर ने बताया। फिजिकल एक्टिविटी का फ़ायदा ये होता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये एक टर्म मैं आपको समझाना चाहूँगा। सपोज़ आपकी बॉडी में 100 यूनिट इंसुलिन है, एज के साथ साथ इस इंसुलिन की एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो 100 यूनिट इंसुलिन प्रेजेंट तो है, लेकिन वो सिर्फ 60 यूनिट के जैसे कार्य करता है। बट जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस जो बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट है उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और वो 60 की जगह वापस 80 to 90% की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। तो आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप में बॉडी में प्रेजेंट इंसुलिन की क्षमता बढ़ा देते हैं। आपका जो प्रश्न ये था कि देयर इज ए कन्फ्यूजन। बेसिकली आप लोग FM ट्रांजिस्टर सुनते होंगे। जब FM सुनते हैं तो आपको बहुत फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है। 98.3 का अगर 98.5 हो गया तो डिस्टर्बेंस आने लग जाता है, 98.1 हो गया तो डिस्टर्बेंस, यू हैव टू डू फाइन ट्यून। तो जब कभी भी आप किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो यू हैव टू फाइन ट्यून दैट इफ़ there are some issues of blood pressure or cardiac enlargement, his activity has to be modified. If there are issues of congestive cardiac failure, his posture has to be modified. If there is a issue of water retention, his salt has to be restricted. So जब multiple comorbid conditions होती है, चाहे cardiac हो, चाहे blood pressure हो, चाहे diabetes हो, आपको treatment को fine tune किया जाना चाहिए. If the kidneys are affected, then definitely you will have to restrict water, you will have to restrict salt, you have to restrict the protein. So diabetic patient को अगर comorbid conditions होती है तो उसका treatment fine tune होना चाहिए. So there is no reason to worry. Probably advices vary from patient to patient depending upon उसकी comorbid conditions क्या है. Hence it is very important to have regular follow-up. इसमें मैं out of the box एक कहना चाहूँगा, हम लोग we are very good in damage control. There are many patients in my practice जो 3 से 5 साल में एक बार दिखाते हैं, perfectly fine. Last time he came healthy. After 3 years when he comes, his kidneys are affected. उसके 2 स्टेंट लग चुके होते हैं, उसके कार्डियक बाईपास हो चुका होता है, because people, the health is very low priority. They will be very careless in their regular follow-up and management. बट जब कार्डियक अटैक होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट को कहेंगे आप बढ़िया से बढ़िया स्टेंट लगाएं, 1 नहीं 2 लगा दे, बट कीप मी हेल्दी. So Indians are very good in damage control, but they are not very good in prevention of the complications. So prevention is better than cure. The doctor also said that. Don't come to us only and only for cure. Keep visiting regularly and you get the fruit of that. That's why. तो अब अगला प्रश्न सर ये उठता है कि अगर हम तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ जानते हैं, फिर हम बात करते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2, ये तो बड़ा स्पेशलाइजेशन हो गया. फिर हम ये भी सुनते हैं कि बच्चों में डायबिटीज़ 1 रहता है, उनका तो इंसुलिन ही नहीं बनता, आपने अभी बताया था, और डायबिटीज़ जो टाइप 2 है वो थोड़े बड़े लोगों में हो जाता है. तो क्या जेनेटिक ही है ये सब मामला, या कि खाने पीने पर निर्भर है, या कि कुछ और भी है इसके साथ में? आप दोनों से इसमें सजेशंस चाहूँगी सर मैं. Diabetes basically is type 1 and type 2. This is very clear. The other categories also like gestational diabetes and others rare forms. But type 1 diabetes is basically a genetic disorder where there is no insulin formation at all in the body. So, and it generally occurs in people less than 30 years, 25 years, 20 years, less than. बीच में इंटरप्ट करूँगी, क्या ऐसे कोई पेशेंट्स रहे
जिनको आपने ट्रीट किया वो हेल्दी हैं और हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ है ये तो बताएं। I think जब such ज़्यादातर जब examples might- कोई एक छोटा बच्चा टाइप 1 डिटेक्ट हुआ एंड ही कम्स टू मी विद हिज अपने पेरेंट्स के साथ, मदर स्पेसिफिकली इज़ वेरी वरीड, ऑलमोस्ट इन टीयर्स, सर ये क्या हो गया, बच्चे को डायबिटीज़ हो गई, कैसे हो गई। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, all diabetics can lead a extremely healthy, normal and long life. I have 2 examples here in the audience who are my patients who have specifically come on my request to attend this session. Both are young boys now. I have been practicing diabetes almost for last 25 to 30 years. And these 2 boys came when they were very young. Perhaps one was around 15-16 years old और another was 18-19 years old. आज ये दोनों बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं और दोनों की शादियां हो गई हैं, एंड वन ऑफ देम हैज़ अ गर्ल चाइल्ड ऑल्सो. आई वुड दिलीप एंड प्रकाश, आप दोनों थोड़ा आगे आ जाइए. These are 2 young guys. ये दोनों टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, दोनों इंसुलिन पे हैं. मैं स्टूडेंट लाइफ में मेरी डायबिटीज़ हो गई थी, 15 ईयर्स ओल्ड, 10वीं क्लास में था मैं. तब से सर के पास मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ. प्रेजेंट में मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में यूडीसी पोस्ट पे कार्यरत हूँ. प्रेजेंट में मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ हो, अलग अलग भ्रांतियाँ नहीं रखनी चाहिए. कोई भी आपके मन में मिथक है, कोई भी विचार संशय आ रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. मेडिकल कंडीशन जानना चाहिए. मेडिकल कंडीशन इंसुलिन डिपेंडेबल हूँ और जो HbA1c टेस्ट है सर के पास कराता रहता हूँ. बढ़िया कंडीशन चल रही है. वंडरफुल, अ बिग क्लैप फॉर हिम. आपकी मेडिकल आप फॉलो रेगुलर कर रहे हैं. मेरा नाम प्रकाश बंजारा है और मेरे 2010 के लगभग डायबिटीज़ हो गई थी. तो घर वाले आसपास के सभी सोचते थे कि ये तो इसके बीमारी है तो ये क्या करेगा, कुछ कर नहीं पाएगा. घर वाले टेंशन में रहते थे सारे. अब तो क्या फिर- स्थिति है वो बताइए. अब तो एकदम ओके है. एकदम ओके, बिग सर क्लैप से- फॉर हिम एज वेल. और मैं सिविल इंजीनियर हूँ. एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन. सर कुछ लोग कहते हैं मैं शादी में जाते हूँ खाना नहीं खा सकता, रसगुल्ला नहीं खा सकता, मुझे बहुत पसंद है. इन्होंने कहा हाँ, आपका जो एक रेगुलर थाली है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया. हम लोग जैसे खाना खाते हैं, क्या हमको उन पोर्शंस में लेना है, क्या छोड़ देना है. सर वो अगर आप रिपीट करेंगे तो उससे बहुत लोग बेनिफिट होंगे. मे आई रिक्वेस्ट यू फॉर दैट. आई थिंक आपने टाइप 1 डायबिटीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा. टाइप 1 डायबिटिक्स वो होते हैं जिनमें चाइल्डहुड और अर्ली एज से शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं बिकॉज इंसुलिन की कमी होती है एंड दे आर ऑन इंसुलिन मेंटेनेंस डोजेस. इंसुलिन कई प्रकार के होते हैं जिसको कि हर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे कवर किया जा सकता है. लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को दिन में एक बार भी दिया जा सकता है. सिर्फ टाइप 1 डायबिटिक्स में मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है बिकॉज जो लोग इंसुलिन पे होते हैं उनमें कभी कभी लो शुगर के अटैक्स और कभी कभी अगर इंसुलिन मिस कर लिया तो हाई शुगर बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशंस कर देती है. वेदर टाइप 1 है, यंग डायबिटिक्स है और टाइप 2 है, हर एक का एज, हर एक की डायबिटिक स्टेटस और हर एक के वेट के अनुसार डाइट प्लान किया जाता है. बेसिकली हाई फाइबर डाइट और हाई रफेज डाइट डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंड की जाती है. जैसे कि आप दलिया ले लें, फुल्का ले लें, सब्जी ले लें, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लें. आपका वॉल्यूम अधिक हो और कैलोरीज कम हो, एक ये प्रिंसिपल होता है. नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं, आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं कई बार आप सूप पी लेते हैं और स्नैक्स ले लेते हैं तो आपको खाने की इच्छा नहीं होती बिकॉज जैसे ही कोई फूड स्टफ पेट में जाता है ब्रेन सेंस करता है आफ्टर 25 to 30 minutes. The moment brain senses that adequate amount of food has come in stomach, उसके बाद एपेटाइट कम हो जाती है. कई बार आपने देखा होगा आप बहुत जल्दी 10 मिनट में बहुत वॉल्यूम ऑफ फूड ख़त्म कर देते हैं लेकिन फिर भी हंग्री ही रहते हैं, पेट टाइट हो जाता है बिकॉज ब्रेन सेंस नहीं कर पाता. तो डाइट मैनेजमेंट टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक में आपका खाने का कैलोरी कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट कैलकुलेट किया जाना चाहिए. अभी आपने जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट देखे हैं, चूँकि वो ग्रोइंग एज के होते हैं, उनमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की मात्रा जिसमें दाल होता है, नॉनवेज होता है, एग होता है और कैलोरीज की मात्रा कैलकुलेट होनी चाहिए. अगर आप डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद भी अपना इनटेक टोटल कैलोरी कंटेंट में रखें तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा. मैं पेशेंट की लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ. जैसे एक मिडल एजेड व्यक्ति है
और 40s और 50s में व्यक्ति है जो नॉर्मल एक्टिविटी करता है तो उसको करीब 1500 से 1800 कैलोरी डाइट का खाना प्रतिदिन खाने की आवश्यकता होती है। इसको हम 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। 400 कैलोरीज के अराउंड ब्रेकफास्ट, 600 to 700 कैलोरीज के अराउंड लंच एंड इतना ही डिनर। मैं एक सिंपल उदाहरण देना चाहता हूँ जो मैम चाहती हैं। अगर आप एक भारतीय थाली को लें, एक घर में जो थाली होती है उसमें 4 फुल्का जिसमें घी नहीं हो, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी, सूप, सैलेड और पापड़, इट फिल्स अप योर belly. It has a calorific value of around 600 to 700 कैलोरीज। इसमें डायबिटिक पेशेंट का कैलोरी और प्रोटीन और फैट का नॉलेज बढ़ाना डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक कॉमन व्यक्ति को पता होना चाहिए कि 1 फुल्का गिव्स यू अराउंड 70 to 80 कैलोरीज, 1 पराठा गिव्स यू अराउंड 200 कैलोरीज, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही एंड 1 कटोरी चावल गिव्स यू अराउंड 100 कैलोरी ईच, 1 कटोरी सब्जी गिव्स यू अराउंड 60 to 80 कैलोरी ईच, the papad gives you around 80 to 100 calories. So you should have a broader idea of calorie contents. जब आपका लंच 600 to 700 कैलोरी प्लान किया गया है, some activity in your house, some function in your house, and you want to indulge, you want to have an ice cream. Although sweets have a high glycemic index. High glycemic index एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसमें शुगर कंटेंट होने के कारण जैसे ही आप खाते हैं सडन रिलीज ऑफ शुगर होता है और बॉडी में शुगर सडनली बढ़ता है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट वंस ए वाइल अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड हुआ, जैसे मिठाई हुआ, हलवा हुआ या आइसक्रीम ले लें तो कोई बुरा नहीं है, बट देन यू हैव टू कर्टेल योर अदर कैलोरीज। जो मैंने आपको एक थाली का प्रपोजल दिया था विच है 600 to 700 कैलोरीज, एंड सपोज समवन ऑफर्स यू एन आइसक्रीम, आपको मालूम होना चाहिए 1 आइसक्रीम गिव्स यू अराउंड 200 to 250 कैलोरीज। सो यू डिलीट दही फ्रॉम योर डाइट, चावल फ्रॉम योर डाइट, दाल फ्रॉम योर डाइट, टेक लूखा फलका, हरी सब्जी एंड एन आइसक्रीम। Someone gives you a samosa, 1 samosa big size will give you around 150 calories. So आप और फुल्का भी कम कर दें, पापड़ भी हटा दें, एंड ट्राई टू लिमिट योर कैलोरी इनटेक टू अराउंड 600 to 700 कैलोरीज। थैंक यू सो मच सर। एक थोड़ा सा ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेंटेन कर पाएंगे और कैलोरिक बैलेंस को मेंटेन कर। थैंक्स अ लॉट। आपने तो बहुत डिटेल में बता दिया, पर क्या हमारे दुख, खुशी, हमारे इमोशंस वो भी इम्पैक्ट करते हैं? हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, द डायबिटीज़, शुगर शूटिंग अप, ब्लड शुगर लेवल्स हाई, डज इट मैटर? येस, नो, मे बी? मैं बिफोर वी टॉक ऑन दिस, मैं एक मिस्टर दीक्षित, ही इज़ अनदर डायबिटिक पेशेंट, ही इज़ ऑलमोस्ट टचिंग 60 ईयर्स। मेरी उम्र 60 साल है और मैं पिछले 6 साल से डायबिटीज़ से पीड़ित था। डॉक्टर साहब का इलाज लिया मैंने और अब मैं बिल्कुल भी दवाई एक दो दवाई ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर दीक्षित। थैंक यू। तो इस पूरे हॉल में मैं अकेली नहीं हूँ जिसका रिवर्सल डायबिटीज़ से हुआ है, और भी लोग हैं। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ मिथ और बट अ रियलिटी। खान पान के साथ गान भी उतना ही ज़रूरी है। आपके सुरताल सही रहेंगे, आपके बॉडी के हार्मोन्स ठीक रहेंगे, आपके खुश रहेंगे तो डायबिटीज़ शायद कम रहेगी। हमारे बीच में एक सिंगर मौजूद हैं, आपकी 2 लाइंस के साथ हम ये सेशन कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस। मैम डजंट एवर लीव्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मी सिंग वेन एवर आई एम देयर। जगजीत सिंह जी मेरे फेवरेट हैं, 2 लाइनें उन्हीं की एक कॉम्पोजिशन की सुनाऊंगा। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया। अश्कों की चांदनी से थी बेहतर वो धूप ही, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी।